टॉप वेरिएंट में मैं बैठा हूँ। इसका एसी वेंट आप देख सकते हो, रियर एसी वेंट इतने इजीली टूट गया। अनलॉक करके भी लॉक करूंगा ना तो आप ये देखो, ये बहुत ही गंदा वर्क कर रहा है। मतलब स्कॉर्पियो एंड स्कॉर्पियो क्लासिक लेडर ऑन फ्रेम पे आती है, तो उसमें अगर मैं इसी शार्प लेंस चेंज करता हूँ ना तो इतने में तो गाड़ी टॉपल होने के चांसेस रहते हैं। बट मैं अगर यहाँ पर रोकूँ और ये देखो, ये झटका लेके बंद हो रही है ना। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं बैठा हूँ इंडिया की मोस्ट डिमांडिंग मिड साइज 7 सीटर एसयूवी के अंदर, और इस सेगमेंट में भी आप लेने जाओगे ना 3 से 4 ही ऑप्शन बच जाते हैं। 700 तो है ही, साथ ही में टाटा सफारी, MG हेक्टर एंड अपनी Hyundai अल्काजार हो जाती है। बट आज इसके जेन्युइन प्रोज एंड कॉन्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि यार इस कार को अगर आप लेने का प्लान कर रहे हो तो क्या कुछ दिक्कतें हैं, क्या कुछ अच्छी बातें हैं, और ये सारा जेन्युइन एक्सपीरियंस रहने वाला है। ऐसा नहीं कि हम मन से कॉन्स ढूंढ के बता रहे हैं, बिकॉज इस पर रिसेंटली मैं नीलेश भाई के साथ ओनर्स एक्सपीरियंस भी लेकर आया था। ड्राइव वीडियो भी रिसेंटली डाल चुका हूँ डीजल वेरिएंट पर। बट आज सारी बातें करने वाले हैं। आप भी अगर इस एसयूवी का लेने का प्लान कर रहे हो तो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, इसलिए यार वीडियो पर बने रहना। ड्राइव करेंगे और सारी बातें करने वाले हैं। चलते हैं इसे ड्राइव करने के लिए। मीनवाइल सारे प्रोज एंड कॉन्स शेयर करने वाला हूँ। और आज हम डीजल रॉकेट ड्राइव कर रहे हैं, जो कि सेगमेंट की सबसे पावरफुल कार है। सबसे पहले हम स्टार्ट इसके पॉजिटिव से करने वाले हैं। पहले तो कार को थोड़ा सा लॉन्च करके दिखाता हूँ। नो डाउट यार, इसका डीजल इंजन भी काफी ज्यादा रिफाइंड है। जो पुल बैक देता है ना, काफी मजा आता है। और हमारा जो फर्स्ट पॉजिटिव है वो भी इसी से रिलेटेड रहने वाला है, वो है मोस्ट पावरफुल एसयूवी ऑफ द सेगमेंट। यस गाइस, जो भी कोई इतने पैसे डाल रहा है ना, उसकी सबसे पहली प्रायोरिटी ये रहती है कि यार मुझे सेगमेंट की सबसे पावरफुल एंड टॉर्कीएस्ट कार मिले। भले ही आप XUV 700 का पेट्रोल लाइनअप ले रहे हो या फिर डीजल, सेगमेंट के सबसे पावरफुल इंजन रहने वाले हैं। बिकॉज पेट्रोल में 2 लीटर का इंजन आपको मिलता है, जो कि 200 bhp की पावर, 380 Nm का टॉर्क, एंड डीजल में 2.2 लीटर का एमॉक इंजन, जो कि सेगमेंट की सबसे ज्यादा 182 bhp की पावर, 420 Nm ऑफ टॉर्क निकाल के देती है। तो बहुत ज्यादा मजा आपको इस कार को चलाने में आने वाला है। और आप ऑटोमेटिक ले रहे हो तो 450 Nm का टॉर्क मिल जाता है। मतलब जो 35 से 40 लाख की कार में पावर आती है ना, वो आपको कंपनी इतनी कम प्राइस पॉइंट पे दे रही है। तो अगर आपको पावर एंड टॉर्क सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है ना आपकी, तो इस कार को लेना आपके लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव रहने वाला है। अब दूसरे पॉजिटिव की बात करें, XUV 700 कम्स विद फ्रंट व्हील ड्राइव एंड मोनोकॉक फ्रेम। अब आप बोलोगे कि यार इसके जितने सारे कॉम्पिटिटर्स है, टाटा सफारी, MG हेक्टर एज वेल एज अल्काजार, ये भी मोनोकॉक फ्रेम पे आती है एंड फ्रंट व्हील ड्राइव आती है, देन मैं ये फीचर क्यों गिना रहा हूँ। अब गाइज, आप सभी को मालूम है महिंद्रा का इंडियन मार्केट में एक अलग फैन बेस है। और महिंद्रा की कोई अगर एसयूवी लेने जा रहा है, फॉर एग्जांपल आप अगर 700 ही लेने जा रहे हो, तो आप एक बार थार रॉक्स के बारे में भी सोचोगे, स्कॉर्पियो एन एज वेल एज स्कॉर्पियो क्लासिक के बारे में भी सोचोगे। और महिंद्रा लाइनअप की जितनी बड़ी एसयूवीज है ना, उसमें एकमात्र 700 ऐसी गाड़ी है जो फ्रंट व्हील ड्राइव के साथ आती है, मोनोकॉक फ्रेम पे आती है। मेनली आप लेडर ऑन फ्रेम जितनी गाड़ियां देखोगे, जैसे कि स्कॉर्पियो एंड स्कॉर्पियो क्लासिक लेडर ऑन फ्रेम पे आती है, तो उसमें अगर मैं इसी शार्प लेंस चेंज करता हूँ ना तो इतने में तो गाड़ी टॉपल होने के चांसेस रहते हैं। बट फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से मोनोकॉक फ्रेम एंड फ्रंट व्हील ड्राइव बहुत ज्यादा बढ़िया हो जाती है। बिकॉज आप हाई स्पीड पे कैसे भी लेन चेंज करो ना, आपको गाड़ी कभी भी डराएगी नहीं, कभी भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील नहीं होने देने वाली। तो वैसे देखो, सेगमेंट में तो आपको बहुत सारी गाड़ियां ऐसी मिल जाएगी फ्रंट व्हील ड्राइव के साथ, बट महिंद्रा के लाइनअप में ये वन एंड ओनली फैमिली कार है, जो मैं अपनी सारी वीडियो में बोलते आया हूँ। तो फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से लेना चाह रहे हो, XUV 700 को आंख बंद करके कंसिडर कर लो। अब हमारे तीसरे पॉजिटिव की बात करते हैं, वो है ईज ऑफ ड्राइविंग एज वेल एज स्टीयरिंग कंट्रोल। आप अगर एज अ बिगिनर भी इस कार को ले रहे हो ना, मतलब आप कौन सी नॉर्मल हैचबैक चला लो, उसके कंपैरिजन में आप अगर देखोगे, सोचोगे यार 4400 mm से भी बड़ी गाड़ी है, बट अंदर बैठने के बाद आपको एक कभी भी बड़ी नहीं लगने वाली। चलाने में इतनी ईजी है ना, मतलब आप अगर आपकी लाइफ की फर्स्ट कार भी कंसिडर कर रहे हो, आपको कहीं भी ब्लाइंड स्पॉट नहीं मिलेगा। मतलब अगर मैं यहाँ पर देखूँ, बड़े से ORVM मिल जाते हैं, विंडशील्ड इतनी बड़ी है, तो अंदर बैठने के बाद मुझे गाड़ी जज करने में, बोनेट का व्यू जज करने में कोई भी इशू नहीं आता है। तो इस गाड़ी को चलाना बहुत ज़्यादा ईजी रहने वाला है। और जहाँ तक मैं स्टीयरिंग कंट्रोल की बात कर रहा हूँ, इस सेगमेंट की जो सारी गाड़ियाँ, सबका ही स्टीयरिंग काफ़ी बढ़िया है। बट इसमें एडवांटेज क्या है ना, इसका स्टीयरिंग बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है। मतलब मैं अगर हल्का सा भी इधर कर रहा हूँ ना, आप देखो गाड़ी लेन चेंज कर देगी। बट वही अगर आप MG में देखोगे, सफारी में देखोगे ना, तो अगर मुझे ऐसी मोड़नी है तो मुझे यहाँ तक ले जाना पड़ता है स्टीयरिंग। बट इसमें आप हल्के से स्टीयरिंग में गाड़ी पूरी लेन चेंज कर देती, तो काफी लाइट स्टीयरिंग ये रहने वाला है। और जितनी हाई स्पीड ले जाते जाता हूँ मैं, उतना हार्ड होते जाता है। स्टीयरिंग फीडबैक के पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही में ईज ऑफ ड्राइविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ा पॉजिटिव 700 ले जाती है। तो गाइस, हमारे फोर्थ पॉजिटिव की ओर बढ़ते हैं। और यार वीडियो को स्किप मत करना, बिकॉज मैं इसके सारे नेगेटिव्स भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, और नेगेटिव्स बहुत ही ज्यादा जेन्युइन होने वाले हैं। अब हमारा चौथा पॉजिटिव इसका बन जाता है बेस्ट इन सेगमेंट रीसेलिंग। जब से 700 लॉन्च हुई ना, इन द ईयर 2021 ये एसयूवी लॉन्च हुई थी, और तब से गाड़ी दबा के बिक रही है। मतलब इतनी ज्यादा डिमांड
डिमांड में एसयूवी रही है ना, और तब से इसका टॉप मॉडल हो या AX5 वेरिएंट हो, AX3 वेरिएंट हो, सभी वेरिएंट्स पेट्रोल एज वेल एज डीजल में बहुत ज़्यादा डिमांड में है। तो जो गाड़ी डिमांड में है ऑब्वियस सी बात है उसकी रीसेलिंग भी बहुत ही बढ़िया मिलने वाली है। तो इंडियन मार्केट में अगर आप MG हेक्टर से, साथ ही में अल्कजार से, या फिर आप टाटा सफारी से कंपेयर कर रहे हो ना, तो फॉर श्योर ये आपको बहुत ही बढ़िया रीसेलिंग देने वाली है। तो रीसेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया आपके लिए गाड़ी रहने वाली है। मतलब आप अगर सोच रहे हो कि यार मैं 3-4 साल चला के भी अपग्रेड करना चाहता हूँ, तो ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट चॉइस रहने वाली है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी पॉजिटिव की ओर बढ़ते हैं, वो बन जाता है कंफर्ट। अब मैं इसे अराउंड 170-180 भी ड्राइव कर चुका हूँ। कंफर्ट के मामले में गाड़ी नो डाउट बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करती है, बिकॉज इसकी अगर सीट्स की बात करें, साथ ही में अगर इसकी हाई स्पीड स्टेबिलिटी की बात करें, आप अगर कहीं भी लॉन्ग ट्रैवल कर रहे हो, मतलब ये गाड़ी सिर्फ 4 महीने में 28,000 चल गई है। मेरे साथ इस कार के ओनर भी है। नीलेश भाई, जेन्युइनली बताना इसका कंफर्ट कैसा है? कंफर्ट इसका 100% बहुत प्यारा है, और कहीं भी ले जाने में आपको बोले 1000 किलोमीटर हो या 2000 किलोमीटर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, बिल्कुल ईज है। मतलब कंफर्ट के मामले में सेगमेंट में सबसे बढ़िया बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं भाई। तो गाइस देखो, तारीफें तो बहुत सारी हो गई, हालांकि तारीफें नहीं, मैंने जेन्युइन बातें आपके साथ शेयर करी है। बट अब मेनली बढ़ते हैं इस गाड़ी के कॉन्स की ओर, जो कि बनने वाले हैं इसके सारे नेगेटिव्स। और सबसे पहला ही नेगेटिव बन जाता है कॉस्ट कटिंग। माना मैंने ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट ड्राइव कर रहा हूँ, AX7 लग्जरी, बट आप देखोगे ना, इतने पैसे देने के बाद भी सबसे पहले तो आप ये चेकआउट कर लो, नॉर्मल डे नाइट मिलता है, मतलब ऑटो डिमिंग IRVM भी नहीं मिलता है, मिररलेस तो छोड़ ही दो, मतलब इसमें SOS ऑटो डिमिंग जैसे फीचर्स बिल्कुल भी नहीं है। ये तो एक कॉस्ट कटिंग हो ही गई। साथ ही में आप देखोगे ना, टॉप वेरिएंट में मैं बैठा हूँ, इसका AC वेंट आप देख सकते हो, रियर AC वेंट इतने ईजिली टूट गया। मतलब ये जो आप देखोगे ना, इसकी फिट एंड फिनिश, ये जो प्लास्टिक मटेरियल यूज करेगा है, उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट कटिंग है। भले ही आप ड्राइवर साइड का ये डोर देखोगे, यहाँ पर अगर मैं इसे अनलॉक करके भी लॉक करूँगा ना, तो आप ये देखो, ये बहुत ही गंदा वर्क कर रहा है। मतलब कुछ कंपोनेंट्स इसके ऐसे हैं ना, जो बहुत इजीली ख़राब हो चुके हैं। अब मैं आपको रियर विंडो का एक बार साउंड चेकआउट कराता हूँ। ये आपने देखा होगा, एक अजीब सा साउंड दे रही है। मतलब नो डाउट ये गाड़ी की टाइम टू टाइम सर्विस होती है, फिर भी इसके विंडोज़ में से आवाज़ आना, ये पैनल्स जो है AC वेंट्स बहुत चीप क्वालिटी के यूज़ करना, मतलब कहीं ना कहीं कंपनी को, महिंद्रा को मेनली इन चीज़ों पे वर्क करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट और बड़ा नेगेटिव वेंटिलेटेड सीट्स है। जब ये कार लॉन्च हुई थी, इसमें वेंटिलेटेड सीट्स नहीं आती थी, फिर सब लोगों ने डिमांड करी तो कंपनी ने वेंटिलेटेड सीट्स दे दी। बट जितनी भी आप कार देखोगे इंडियन मार्केट में, सब में एक डेडिकेटेड बटन दिया है वेंटिलेटेड सीट्स के लिए। बट मुझे अभी ऑन करना है, तो मुझे प्रेस करना पड़ेगा सबसे पहले यहाँ पर, फिर मुझे जाना पड़ेगा अपनी सीट पर, और मुझे यहाँ से लोअर स्पीड कुछ इस टाइप से कंट्रोल करना पड़ेगी। तो ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल कोई म्यूजिक वगैरह प्ले कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो आपको यहाँ बटन दबाना, ये करना। तो कंपनी को एक अलग से स्विच दे देना चाहिए ड्राइवर एज वेल एज को पैसेंजर्स के लिए, जिससे उसे ईज ऑफ यूज़ हो जाएगा। साथ ही में और भी फीचर्स है जिसमें मुझे नेगेटिव लगता है, जैसे कि यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग तो दे दी है, बट आपकी वायरलेस चार्जिंग स्लो होती है, वो भी ठीक है, बट बहुत ज़्यादा फ़ोन को हीट कर देती है। और मेनली आप अगर आपके सैमसंग के S सीरीज़ के फ़ोन या आईफोन को चार्ज कर रहे हो ना, तो आपको मालूम है अगर फ़ोन हीट होगा तो आपकी बैटरी हेल्थ भी ड्रॉप होने वाली है। तो ये एक सबसे बेकार चीज़ मुझे 700 की लगी। तो देखो, फीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इतने ही नेगेटिव लगते थे। बट अब बाकी नेगेटिव की बात करें, वो बन जाता है पेट्रोल की फ्यूल इकोनॉमी। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलोगे कि यार आपको पावर भी चाहिए, फिर आप माइलेज भी देख रहे हो। नो डाउट देखो, सेगमेंट में सबसे बढ़िया पावर तो मिल ही जाती है, बट पेट्रोल की फ्यूल इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ही कम है। मतलब आप डीजल से 16-18 भी एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर मैं 100 पे क्रूज कर रहा हूँ। बट पेट्रोल में मैं आपको बताऊँ तो सिटी में 11-12 का ही माइलेज देती है, हाईवेज पे आपको 14-15 देगी। तो मतलब पेट्रोल की पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी फ्यूल इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ही कम है। तो ये कुछ मुझे नेगेटिव्स लगते हैं। बाकी एक चीज़ और है, आप उससे एग्री करोगे अगर आप 700 या महिंद्रा की कौन सी भी कार कंसीडर कर रहे हो। मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया, फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ 700 मुझे कार लगती है महिंद्रा की। साथ ही में आप XUV 3XO को भी कंसिडर कर सकते हो। बट आपकी गाड़ी में कभी कोई इशू आता है या आप सर्विस कराने ले जाते हो, तो महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक, स्कॉर्पियो एन, बुलेरो नियो, बुलेरो, ये सब रफ एंड टफ SUVs है महिंद्रा की, और ये वहीं सर्विस होने वाली जहाँ आपकी 700 होती है। और हमेशा क्या है ना, इन सब गाड़ियों में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। जैसे कि ये महिंद्रा स्कॉर्पियो लोग बहुत ज़्यादा रफ यूज़ करते हैं, स्कॉर्पियो, बुलेरो, नियो। और वहाँ पर आप अगर आपकी पूरी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड 700 को ले जाओगे ना, तो मे भी आपका वो एक्सपीरियंस उतना अप टू द मार्क रहे या नहीं। तो ये सारे मुझे जेन्युइन नेगेटिव्स लगे। वैसे तो देखो कोई ज़्यादा नेगेटिव है नहीं, और ये कोई ऐसे भी मैंने पॉइंट्स आपको बताए नहीं जो कोई बहुत बड़ा रीज़न बन जाते हैं इस कार को ना लेने के लिए। बिकॉज मैं जैसे ये थ्रॉटल देता हूँ ना, ये गाड़ी की पावर ही आपका पूरा दिल खुश कर देगी। 120
120 140 कब चली जाती है पता नहीं लगता। 7 लोग कंफर्टेबल इस गाड़ी में ट्रैवल कर सकते हैं। और मेरे बोलने से, प्रोज एंड कॉन्स बोलने से ये गाड़ी अच्छी है बुरी नहीं हो जाती, बिकॉज हर गाड़ी की सक्सेस उसका सेल्स फिगर बताता है। एंड नो डाउट ये गाड़ी की सेल्स इतनी पीक पे रही है ना जब से लॉन्च हुई है। बाकी ओनर ने मुझे एक नेगेटिव और बताया था, जैसा कि मैं यहाँ से फर्स्ट गियर डाल लेता हूँ। मैंने आपको पॉजिटिव में ही गिनाया, सेगमेंट का सबसे बढ़िया टॉर्क निकाल के देती है, बट फर्स्ट गियर पे अगर मैं यहाँ पर ये छोड़ता हूँ ना, ये गाइस आप देखो कैसे लैग मार रही है। मतलब डीजल में तो इनफैक्ट तीसरे गियर पे भी उड़ जानी चाहिए, बट मैं अगर यहाँ पर रोकूँ और ये देखो ये झटका लेके बंद हो रही है ना, मतलब ओनर ने मुझे पहले भी बताया था, मतलब दूसरे तीसरे गियर में कर रहे हो तो अलग बात है, ये फर्स्ट गियर पे ऐसे नॉकिंग करके बंद हो रही है। मे बी इसमें ही कुछ स्पेसिफिक इशू आ रहा हो। बाकी क्या है ना गाइस, आप थ्रॉटल देके बढ़ा रहे हो तो भी ये इशू इसमें आ रहा है। तो यही सारे जेन्युइन प्रोज एंड कॉन्स थे गाइस जो मैंने आपको आज की वीडियो में शेयर कर दिए। बाकी आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। यहाँ तक देखी हो, अच्छी लगी हो तो यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं इसी के इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट के साथ।